नमस्कार। अप्रैल मास की 8 तारीख को एक टोटल सोलर एक्लिप्स होने जा रहा है। यदि हम नासा का डेटा देखें तो यह पूर्ण सूर्य ग्रहण मेक्सिको से शुरू होकर अमेरिका के टेक्सास से गुजरेगा। यूएसए के 13 स्टेट्स में यह पूर्ण रूप से देखा जाएगा। यहाँ पर दिन में रात्रि जैसा माहौल क्रिएट होगा। इसके अलावा मेक्सिको और कनाडा में भी यह देखा जाएगा। साउथ अमेरिका, पैसिफिक ओशन एवं वेस्टर्न यूरोप के कुछ प्रदेशों में भी इसको देखा जाएगा। अब यह सूर्य ग्रहण यूनिक इसलिए भी है क्योंकि ऐसा टोटल सोलर एक्लिप्स यूएसए में आने वाले 20 सालों में नहीं देखा जाएगा। नेक्स्ट सोलर एक्लिप्स ऐसा टोटल जो है वह 20 साल के बाद होने वाला है। इसको द ग्रेट अमेरिकन एक्लिप्स की कैटेगरी में भी शामिल किया गया है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण क्योंकि यूएसए में पूर्णतः देखा जाएगा और क्योंकि यूएसए की जो वर्तमान ग्रहों की परिस्थिति भी है वह अच्छी नहीं है, यह जो ग्रहण है वह यूएसए के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम क्रिएट करेगा। संहिता ग्रंथों में ऐसा स्पष्ट कहा गया है कि जहाँ जहाँ एक्लिप्स दिखाई देता है वहाँ पर 75 to 100% उसकी नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं और जहाँ नहीं देखा जाता सूर्य ग्रहण वहाँ भी 25 to 50% नेगेटिव रिजल्ट मिलता ही मिलता है। नारायणी संहिता टीका का यह सूत्र है, यत्र दृश्यते तत्र त्रिपादम व चतुष्पादम व अशुभम। हमारे भारत देश में यह सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा तो सूतक काल यहाँ पर नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी इसकी 25 to 50% नेगेटिविटी हमें मिलनी ही मिलनी है। ग्रहण का नेगेटिव रिजल्ट भारत देश को भी मिलेगा, यह तय है। अब यदि हम इस टोटल सोलर एक्लिप्स के बारे में ज़्यादा रिसर्च करें तो ये समझ में आता है कि यह सूर्य ग्रहण कुबेर पर्व में हो रहा है और उसके लिए वशिष्ठ संहिता में यह सूत्र दिया गया है, धनिकानाम धनहानि ही त्वतुला वृष्टि च कौबेरे। काश्यप संहिता में भी ऐसा ही एक सूत्र दिया गया है, कौबेरे धान्य वृद्धि स्यात् धनीनाम धन नाशनम। दोनों सूत्रों को यदि डिकोड करें तो जो संपत्तिवान है उनकी संपत्ति का नाश इस समय में होगा। यदि हम बिलियनर्स इंडेक्स को देखें तो यहाँ जो बड़े बड़े नाम दिख रहे हैं उनकी संपत्ति या उनकी वेल्थ में सिग्निफिकेंट लॉस होने वाला है। यदि उनकी कंपनीज को देखें तो जिनको मैग्निफिसेंट 7 स्टॉक्स ऑफ यूएस कहा जाता है, जिसके द्वारा पूरे का पूरा यूएस मार्केट कंट्रोल होता है, वैसी ये 7 कंपनियां अर्थात निविडिया, मेटा, टेस्ला, अमेज़न, गूगल, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट, इन सब में भारी गिरावट आती हुई दिखाई दे रही है। इसका अर्थ ये हुआ कि यूएसए में एक तरह से रिसेशन लगेगा, इकोनॉमिकल डाउनवर्ड ट्रेंड आएगा एवं स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा भारी करेक्शन होगा, नेगेटिव करेक्शन। यदि हम भारतीय स्टॉक मार्केट की बात करें तो निफ्टी 50 में सबसे ज़्यादा वेटेज जिस सेक्टर को दिया गया है वैसे सेक्टर दैट मीन्स फाइनेंशियल सर्विसेज और एनर्जी सेक्टर में बहुत दबाव रहने वाला है। बैंकिंग सेक्टर भी बहुत प्रेशर में रहेगा। बैंकिंग निफ्टी में भारी गिरावट आती हुई दिखाई दे रही है। ओवरऑल इस समय के दौरान जो टॉप परफॉर्मेंस देने वाली कंपनीज है उसमें काफ़ी प्रेशर रहेगा और उसमें काफ़ी भारी गिरावट रहेगी। गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऐसे लॉज लाए जाएंगे, ऐसे टैक्स लाए जाएंगे जिनके द्वारा जो कंपनियां अपनी मोनोपोली भुगत रही है उनको बिजनेस में लॉस जाएगा। सो रिच लोगों की संपत्ति कम होगी, ये तय है, क्योंकि यह समय रिच कंपनीज को नुकसान करने वाला है। सो वर्ल्ड वाइड बहुत सारे ले ऑफ्स होंगे, बहुत सारे लोगों की जॉब्स जाएगी। उसमें भी यूएसए में टेक कंपनीज में
बहुत सारे लेऑफ्स हो गए, बहुत सारे रिफॉर्म्स हो गए। ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, पर कैपिटल इनकम में काफ़ी गिरावट इस समय के दौरान हम देखेंगे। एक और इंटरेस्टिंग सूत्र संवत्सर संहिता में दिया गया है और वहाँ पर ये कहा गया है कि क्योंकि यह सूर्य ग्रहण जलीय राशि मीन में एवं रेवती नक्षत्र में हो रहा है, वर्ल्ड वाइड जलीय उत्पाद काफ़ी होंगे। आप सूत्र देखें, मीन संक्रांति याम सूर्य ग्रहणस्य कारणात् जलीय उत्पातः, अर्थात समुद्र में तूफान, नदी में फ्लड्स, सुनामी, टोर्नेडो, हरिकन इत्यादि से काफ़ी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। पैसिफिक ओशन के समुद्र तट पर आए प्रदेशों में भारी नुकसान आएगा। इसके अलावा समुद्रीय जीव लाइक फिश, समुद्र में से पैदा होने वाली चीज़ें लाइक ऑयल एंड गैस एवं सी कार्गो में भारी दिक्कतें आती हुई दिखाई दे रही है। हूती के द्वारा रेड सी में जो अभी अटैक्स किए जा रहे हैं उसके कारण सी ट्रांसपोर्टेशन नेगेटिवली अफेक्ट होगा, ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। इसके अलावा अमेरिका के टेक्सास में कुछ बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब क्योंकि ये जो ग्रहण है वह फाल्गुन मास की अमावस्या को होने वाला है, यह सूर्य ग्रहण और क्या क्या परिणाम देगा वह दर्शाते हुए वशिष्ठ मुनि ने यह श्लोक दिया है। तपस्यमानि द्विज सज्जनानां हानिप्रदः षष्ठ सस्य वृष्टिदश्च दृष्टं तमो भूप विरोधकश्च। श्लोक को यदि डिकोड करें तो टेक इंडस्ट्री में भारी लेऑफ्स होंगे वर्ल्ड वाइड। सेकंड क्वार्टर ऑफ 2024 में टेक इंडस्ट्री में काफ़ी नेगेटिव रिजल्ट आएंगे। यूएसए में किसी बड़े नेता के स्कैंडल्स बाहर आने के कारण सिविल वॉर जैसी परिस्थितियां डेवलप होगी। यूएसए की डेमोक्रेसी पर परमानेंट दब्बा लगे, उस तरह की कोई नेगेटिव इवेंट्स होती हुई दिख रही है। यदि हम यूएसए की इंडिपेंडेंस की जुलाई 4 1776 की कुंडली को देखें और उसके बाद सोलर एक्लिप्स की अप्रैल 8 2024 की कुंडली को देखें तो इस ग्रहण के कारण यूएसए में सिविल वॉर होती हुई स्पष्ट दिख रही है। राज्यों के बीच गहरा तनाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसमें भी सदर्न स्टेट्स लाइक टेक्सास, लुजियाना, जॉर्जिया एवं फ्लोरिडा में मैनमेड या नेचुरल कैलेमिटीज आती हुई स्पष्ट दिख रही है। अब क्योंकि ये जो सूर्य ग्रहण है वह रेवती नक्षत्र में हो रहा है और रेवती नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह है वह बुध है, और बुध ग्रह जो सोलर एक्लिप्स की कुंडली बन रही है उस कुंडली में अश्विनी नक्षत्र में गंडांत होकर बिजनेस का जो प्लेस है 10th हाउस उसमें है। सो फाइनेंशियल सेक्टर्स में बहुत बड़ा करेक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ पर सबसे ज़्यादा बिलियनर्स रह रहे हैं, जिसको फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है, वैसे न्यूयॉर्क में कुछ बहुत बड़ी नेगेटिव इवेंट्स हो या फिर टेररिस्ट अटैक हो वैसा भी दिख रहा है। अब किस तरह के प्रोफेशन या व्यापार करने वाले या उस तरह के प्रोफेशन में काम करने वाले लोग ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट होंगे वह दर्शाते हुए वराहमिहिर जी ने बृहत संहिता में यह श्लोक दिया है। पीड़ाकरम नृत्यग्न सस्य प्रवरांगनानां धनुष्कर शत्र तपस्विनानां च। श्लोक को यदि डिकोड करके समझे तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करने वाले या सोशल मीडिया में काम करने वाले या उनके साथ इन्वॉल्व लोगों को यह समय पीड़ा कर रहेगा। वर्ल्ड वाइड शायद कोई ऐसी पॉलिसीज लाई जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा या फिर टेक इंडस्ट्रीज़ के द्वारा कि जिससे मीडिया या सोशल मीडिया में काम करने वाले लोगों को दिक्कतें होगी। वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंट्रीज़ के ऊपर यह सूर्य ग्रहण ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। यदि हम वर्ल्ड सिनारियो को देखें तो आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग में 40% यूएसए,
16% रशिया और 11% फ्रांस है। सो इन तीनों देशों में ज़्यादा नुकसान हो उस तरह के योग है। इतना ही नहीं, फार्मर्स के लिए ये समय कुछ ज़्यादा ही ट्रबलसम रहने वाला है। वर्ल्ड वाइड जो फार्मर प्रोटेस्ट अभी चल रहा है वो आने वाले समय में और ज़्यादा इंटेंस होगा ऐसा दिख रहा है। यदि हम हमारे भारत देश की बात करें तो जो अभी फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, यदि भारत देश ने इसको सेंसिटिवली हैंडल नहीं किया तो आने वाले समय में ये काफ़ी नेगेटिव रिजल्ट्स देगा। भारतवर्ष की ही बात करें तो भारतवर्ष में कौन कौन से एरियाज ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट देंगे या ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट होंगे, वह दर्शाते हुए बृहत संहिता में यह सूत्र दिया गया है। पीड़ाकरम वंगा अस्माका अवंतिका में कलानाम, अर्थात इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, अफगानिस्तान, कश्मीर बॉर्डर, भूटान एवं हिमालयन रीजन में नेचुरल डिज़ास्टर या फिर टेररिस्ट अटैक या फिर वॉर लाइक सिचुएशन होने के प्रबल योग है। वेस्ट बंगाल में कम्युनल राइट्स हो या बहुत बड़ा पॉलिटिकल अनरेस्ट हो वैसा दिख रहा है। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर एवं म्यांमार में भी कुछ नेगेटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश के पर्वतीय प्रदेशों में भूकंप या फ्लड्स के कारण जान माल का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा यदि हम कुर्म चक्र के सिद्धांत को अप्लाई करें तो रेवती नक्षत्र नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होने के कारण भारत के नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है लाइक मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, मेघालय एवं अरुणाचल प्रदेश में कुछ बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आने के योग है या फिर पॉलिटिकल अनरेस्ट हो सकता है एवं वहाँ पर पब्लिक प्रोटेस्ट करे वैसा भी दिख रहा है। यदि हम अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर को ध्यान से देखें और उसको यदि हमने सेंसिटिवली हैंडल नहीं किया तो चाइना के द्वारा कुछ प्रदेश जो अरुणाचल प्रदेश का है, हमारा है, और एक तरह से चाइना ने हड़प लिया है, सो वहाँ पर डिस्प्यूट ज़्यादा हो और वॉर लाइक सिचुएशन हो और छोटा मोटा युद्ध भी हो और वहाँ का वातावरण इंटेंस हो सकता है। अभी बांग्लादेश में जिस तरह से इंडिया आउट कैंपेन चल रहा है, वहाँ इंडियन बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर कुछ बहुत बड़ा नेगेटिव होने के चांसेस भी दिख रहे हैं, क्योंकि यह सोलर एक्लिप्स यूएसए के ऊपर ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट देने वाला है। तो यूएसए के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स लाइक न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, वाशिंगटन डीसी, कनेटिकट, ओहायो इत्यादि में आइदर टेररिस्ट अटैक, सिविल वॉर या नेचुरल डिजास्टर होने के प्रबल योग है। सोलर एक्लिप्स की यदि नेगेटिविटी को हमें दूर करना हो तो हम किस तरह से कर पा सकते हैं, वह दर्शाता हुआ एक मेरा पुराना वीडियो है जिसका नाम है हाउ टू रिड्यूस बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ एक्लिप्स। मेरा सुझाव है कि आप उस वीडियो को देखना, तो वहाँ पर जो आपको सुझाव दिए गए हैं यदि आप उनको फॉलो करेंगे तो यह सोलर एक्लिप्स या कोई भी एक्लिप्स आपको नेगेटिव रिजल्ट कम देगा। एक बात और, सोलर एक्लिप्स का जो पर्पस होता है वह पर्पस हम हमारे लाइफ के जो एरियाज इग्नोर कर रहे हैं या जो एरियाज हम टेक इट फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं उनको सरफेस में लाने का है, ताकि वह इग्नोर एरियाज हमारे अटेंशन में आए, हम वहाँ पर काम करें और हम उस एरिया को रेक्टिफाई कर सकें। सो हमारी 12 राशियों के आधार पर कौन कौन से एरियाज़ पर हमें काम करना चाहिए उसके बारे में मैं यहाँ पर संक्षिप्त में बात करूँगा। सोलर एक्लिप्स आपके वो एरियाज सरफेस पर लाएगा। यदि आपने उन एरियाज़ पर काम किया तो यह सोलर एक्लिप्स अशुभ होते हुए भी आपके लिए शुभ परिणाम देगा। मेष राशि को अपने खर्च या एक्सपेंस के प्रति ध्यान देना होगा, अपने हिडन एनिमीज को या डेट को उनको संभालना होगा। वृषभ राशि वालों को अपने फ्रेंड सर्कल को या सोशल सर्कल को संभालना होगा, अपनी सेविंग्स के ऊपर ध्यान देना होगा। मिथुन राशि वालों को अपने प्रोफेशन के ऊपर, अपने ऑक्यूपेशन के ऊपर या फादर्स के वेलबींग के ऊपर ध्यान रखना होगा।
कर्क राशि वालों को ट्रैवलिंग के ऊपर ध्यान रखना होगा, रिलीजियस एक्टिविटीज़ के ऊपर ध्यान देना होगा। सिंह राशि वालों को अपनी हेल्थ के प्रति या फिर एक्सीडेंट से कैसे दूर रहा जाए उस तरह, या जिसमें एक्सीडेंट हो सकते हैं उस तरह की एडवेंचरस एक्टिविटीज़ से दूर रहना होगा। कन्या राशि वालों को अपनी रिलेशनशिप के ऊपर, अपने वैवाहिक जीवन के ऊपर या अपनी पार्टनरशिप के ऊपर ध्यान देना होगा। तुला राशि वालों को अपनी हेल्थ के ऊपर या फिर अपने सर्वेंट्स के ऊपर या अपने एम्प्लॉयज़ के प्रति ध्यान देना होगा। वृश्चिक राशि वालों को अपने एजुकेशन के ऊपर, अपनी लव लाइफ के ऊपर या फिर अपने संतानों के प्रति ध्यान देना होगा। धन राशि वालों को अपने प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, अपनी व्हीकल्स के ऊपर या फिर मदर की वेलबींग के ऊपर ध्यान रखना होगा। मकर राशि वालों को ट्रैवलिंग के ऊपर ध्यान देना होगा, एडवेंचरस एक्टिविटीज़ उनको नहीं करनी है एवं उनके सिबलिंग्स के प्रति उनको ध्यान देना होगा। कुंभ राशि वालों को अपने मनी मैटर्स के ऊपर ध्यान देना होगा, अपनी फैमिली लाइफ को अटेंड करना होगा। उनको बोलने से पहले बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता है। मीन राशि वालों को अपनी सेल्फ इमेज के ऊपर, अपनी कीर्ति के ऊपर या अपने विशेष और एस्पिरेशन के ऊपर ध्यान देना होगा, अपने एफर्ट्स के प्रति ध्यान देना होगा। अंत में आने वाला यह सूर्य ग्रहण हम सबको, हमारी लाइफ को हम अपग्रेड कर पाए उस तरह की अपॉर्चुनिटी प्रदान करे, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।